और खबर आपको बताते हैं, जहां महाराष्ट्र कोल्हापुर में कल हिंदू संगठन मार्च करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं और इसमें तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा भी शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि मांग की जा रही है शिवाजी विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय रखने को लेकर के, और इसी को लेकर के ये मांग करते हुए प्रदर्शन कल किया जाएगा। कौन हमारे इतिहास और स्वाभिमान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, उन सभी को खुली चुनौती देने के लिए मैं 17 तारीख के दिन कोल्हापुर आने वाला हूं। मेरे मित्रों, 17 मार्च के दिन कोई कार्य नहीं करना है, सभी दुकानें बंद करना है, पूर्ण समय इस मोर्चे के लिए आप सबको देना है। बहुत बड़ा मोर्चा रहेगा और सभा भी रहेगी। बहुत सारे हिंदुवादी संगठन के बड़े पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आ रहे हैं। एक दिन हम सबके छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान के लिए हमें देना है। तो आइए, हिंदुत्व की शक्ति, कोल्हापुर के हिंदुत्व की शक्ति को कोल्हापुर के जो विधर्मी है ना, उनको हमें बताना है। अगली खबर देवभूमि उत्तराखंड से। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारी चल रही है। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई से खुल रहे हैं। इसी को लेकर एक खबर है, और खबर दरअसल ये कि अब गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लग सकता है, इसकी तैयारी चल रही है। ये जानकारी किसने दी है, रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर देखिए। चार धाम में भाईजान पर बैन, क्या उत्तराखंड से निकाले जाएंगे मुसलमान? उत्तराखंड में इन दिनों जोरों शोरों से 4 धाम यात्रा 2025 की तैयारियां चल रही हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं। ऐसे में स्थानीय विधायक भी लगातार यात्रा की तैयारियों का लेखा जोखा ले रही हैं। साथ ही केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है। ये हम नहीं, बल्कि इसकी जानकारी खुद स्थानीय विधायक आशा नोटियाल ने दी है। कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट मांस शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूँगी कि उस पे इन चीज़ों को जांच करके देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए। वहाँ पर सुना आपने, केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल का साफ कहना है कि केदारनाथ धाम को बदनाम करने वाले गैर हिंदुओं के केदारनाथ धाम में प्रवेश पर रोक लगाने की आवश्यकता है। आशा नोटियाल ने कहा कि कुछ गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लिए वहां पर मांस, मछली और शराब परोसने का काम करते हैं। ऐसे में उन लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और यही उनकी कोशिश है। हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीजें वहां पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं यात्रा आरंभ होने से पूर्व पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ग्रीन 4 धाम यात्रा अभियान की शुरुआत करने, हेली टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करने और यात्रा मार्ग पर सड़क, पेयजल, विद्युत और स्वास्थ्य सेवाओं की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। क्या सच में केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है? अगर हाँ, तो सच में ऐसे लोगों को केदारनाथ धाम में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की सख्त आवश्यकता है।